नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 9। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की क्यों जाने वाली है कुर्सी? उत्तरकाशी के नजदीक बॉर्डर पर भारतीय सेना ने क्यों चौकसी बढ़ा दी है? हिमालय रीजन में चीन का युद्धाभ्यास, बॉर्डर पर भारत चीन की तैनाती से जुड़ी हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं वॉर जोन एट LAC में। चीन के खतरनाक इरादों को देखते हुए भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी के पास सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। सीमा के पास जवानों की आवाजाही बढ़ी है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच उत्तराखंड में 345 किलोमीटर लंबी सीमा है। इनमें 122 किलोमीटर का हिस्सा उत्तरकाशी में पड़ता है, जिसकी चौकसी सेना के हवाले है। बॉर्डर पर दिनों दिन चीन से युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। लद्दाख में LAC पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपनी फौज के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से में स्पंगुर गैप तक कर दी है। भारत और चीन की सेनाएं स्पंगुर गैप में एक दूसरे की शूटिंग रेंज में आ गई हैं। चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना ने भी स्पंगुर गैप में सैनिकों की तैनाती की है। चीन ने सीमा पर खुद को मजबूत करने के लिए अपने मिलिशिया स्क्वाड को तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें भारतीय फौज को टेक्टिकल हाइट से हटाने का काम सौंपा गया है। मिलिशिया मूल रूप से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक रिजर्व फोर्स है। उन्हें युद्ध के समय तैनात किया जाता है और ये PLA को मिलिट्री ऑपरेशन में मदद करते हैं। लद्दाख के LAC पर तनाव के बीच चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो का सहारा लेकर अपनी शक्ति दिखाने में लगा है। इस वीडियो में चीनी सेना PLA की तिब्बत कमांड मिसाइलों के जरिए टैंकों को नष्ट करने का अभ्यास करते नजर आ रही है। हिमालयन रीजन में किए गए सैन्य अभ्यास के जरिए चीन भारत को गीदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ चल रहे टकराव के बीच उत्तराखंड सरकार वायुसेना को राज्य में जमीन मुहैया कराएगी। सेंट्रल एयर कमांडर चीफ एयर मार्शल राजेश कुमार ने शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर जमीन देने की अपील की। वायुसेना चीन से लगने वाली उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में एयर डिफेंस रडार सेटअप करेगी, साथ में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाएगी। LAC पर पेंगोंग इलाके में अपनी सैन्य मजबूती को लेकर चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वो दिखाना चाहता है कि पेंगोंग इलाके में उसके सैनिक कितने मजबूत हैं। चीनी मीडिया के हवाले से जारी इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि PLA वेस्टर्न सी फ्लीट नाम से करीब 50 सालों से यहाँ गश्त करता रहा है। LAC पर आर्मी के बाद अब ITBP को ताकतवर बनाया जा रहा है। ITBP के बेड़े में मानव रहित वाहन को शामिल करने की तैयारी है। इसके साथ ही हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और UAV के साथ प्रहार और स्नो स्कूटर भी लैस किए जाएंगे। LAC के चप्पे चप्पे पर ITBP के जवान भी अपनी पैनी नजर रखेंगे ताकि चालबाज चीन कोई हरकत न कर सके। अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के चर्चित स्तंभकार गार्डन ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गार्डन ने दावा किया है कि लद्दाख LAC में PLA की घुसपैठ की पूरी योजना शी जिनपिंग की थी। जिनपिंग के सीधे डायरेक्शन पर ही गलवान से लेकर पेंगोंग तक PLA ने घुसपैठ के लिए भारतीय जवानों से झड़प की। अब जिनपिंग फिर से किसी बड़ी योजना की तैयारी में जुटे हैं। ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पद से हटाया जा सकता है। दुनिया भर में चीन की किरकिरी के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जिनपिंग को हटाने का भारी दबाव है। जिनपिंग पर कोरोना से लड़ने में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अखबार ने ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी का हवाला देते हुए कहा है कि चीन में जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान ने कहां पर खेला विक्टिम कार्ड? चीन के नापाक साजिश के खिलाफ न्यूयॉर्क में क्यों हुआ है प्रोटेस्ट? और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। चीन और पाकिस्तान की हर चाल से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आतंकवाद को लेकर बदनाम पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आसियान देशों के आगे घड़ियाली आंसू बहाए हैं। 27वें आसियान क्षेत्रीय बैठक में इस्लाम के नाम पर दुनिया में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के नाम पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल FATF में ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए वो दुनिया को आतंकवाद पर बरगला रहा है। तिब्बत पर जबरदस्ती चीन के कब्जे के विरोध में अमेरिका के न्यूयॉर्क में तिब्बती लोगों ने प्रदर्शन किया है। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हाल ही में LAC पर चीनी सेना को धूल चटाने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीद कमांडो नाइमा तेंजिन को श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए प्रार्थना भी की। लोगों ने तिब्बत को आजाद कराने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की भी अपील की है। भारत के साथ चीन के तनाव के बाद पाकिस्तान भी चीन की शह पर लगातार जम्मू कश्मीर में LOC पर सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। बीती रात भी पुंछ जिले के मनकोट और गुलपुर इलाके में पाकिस्तान ने फायरिंग की। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर है। पाकिस्तान में हिंदू लड़की के अपहरण की खबर सामने आई है। सिंध के मोरी जिले के खैरपुर में 14 साल की हिंदू लड़की परशा कुमारी का अपहरण कर लिया गया। फिर उसे जबरन धर्मांतर कराकर अपहरणकर्ता अब्दुल सबूर से शादी करवा दी गई। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
चीन पाकिस्तान का न सिर्फ भारत के खिलाफ बॉर्डर पर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, बल्कि उसका इस्तेमाल कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल सेंटर के तौर पर भी कर रहा है। चीन में वैक्सीन के ट्रायल में एक बच्ची की तबीयत खराब होने की बात पहले ही दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान में अगले 10 दिनों में चीनी वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अब गरीब मुल्कों में अपने पैसे के दम पर अपनी भाषा और संस्कृति का विस्तार कर रहा है। वायरल हो रहे एक वीडियो में चीन दक्षिण अफ्रीका में छोटे छोटे बच्चों को चीनी भाषा सिखवाने के साथ अपना मार्शल आर्ट कुंफू की ट्रेनिंग भी करवा रहा है। अफ्रीका में बच्चे रोते हुए कुंफू की ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन ने अमेरिका को नसीहत दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अमेरिका को चीन के आंतरिक मामले में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चीन कभी अमेरिका के निजी मामलों में नहीं पड़ता। अमेरिका ने चीन को अपने पड़ोसियों से चल रहे तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने की नसीहत दी थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिटलरशाही फैसले को लेकर अपने ही लोगों के निशाने पर हैं। दुनिया भर में बॉयकॉट के बाद आर्थिक संकट से निपटने के लिए चीनी सरकार की नजर अब बड़े बड़े अरबपतियों और करोड़पतियों की निजी संपत्ति पर है। चीनी सरकार लोगों की निजी संपत्ति जब्त कर रही है। पिंगयांगो में कई होटल को चीन सरकार ने हड़प लिया है। चीन के साथ भारत के जारी तनाव के बीच वो बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस बीच दोनों राष्ट्रों की सीमा बलों के महानिदेशक के बीच आज ढाका में 50वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें सीमा पार से जारी भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के मसले पर चर्चा होगी। ये बैठक 6 दिनों तक यानी 18 सितंबर तक चलेगी। अमेरिका के बाद अब यूरोपीय देश भी चीन से हुए नाराज। तुर्की ने फ्रांस को क्यों धमकी दी? हिंद महासागर में अमेरिका ने किस देश के साथ किया रक्षा समझौता? वैश्विक तनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो चीन की सैन्य और सुरक्षा मामले में दखलंदाजी बंद करे। पेंटागन की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसने कहा है कि अमेरिका चीन को उसकी राष्ट्रीय रक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर बदनाम कर रहा है। चीन ने सख्त लहजे में अमेरिका को ये चेतावनी दी है। आसियान देशों के रीजनल फोरम बैठक में अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव पर ध्यान देने की अपील की है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसके साथ अमेरिका ने हांगकांग में चीन की ज्यादतियों की ओर भी सदस्य देशों का ध्यान खींचा। चीन के विस्तारवादी नीतियों को लेकर यूरोपीय देश भी चीन से नाराज और परेशान हैं। हालांकि अभी यूरोपीय देश अमेरिका की तरह से चीन को अभी अलग थलग करने की नीति से सहमत नहीं है, लेकिन वो भी चीन को सख्त संदेश दे रहे हैं। यूरोपीय देशों की दुविधा का फायदा चीन उठा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के राजनयिकों को पहले से ही यूरोपीय देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अमेरिका मालदीव के बीच रक्षा समझौता हुआ है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। इसमें समुद्री क्षेत्र में सहयोग, प्राकृतिक आपदा, राहत कार्यों में सहयोग के पहलू भी शामिल हैं। अमेरिका लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुद को मजबूत बता रहा है। भूमध्य सागर में तेल और गैस को लेकर तुर्की और ग्रीस में तनाव चरम पर है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस का साथ देने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को खुली धमकी दी है। एर्दोगन ने फ्रांस को तुर्की के साथ पंगा नहीं लेने की चेतावनी दी है। तुर्की अगले कुछ दिनों में साइप्रस के करीब नेवल एक्सरसाइज करने का ऐलान कर रहा है। भूमध्य सागर में तुर्की के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए ग्रीस भी अब फ्रांस के राफेल को अपने सैनिक बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर चुका है। तुर्की के मॉडिफाइड F-15 फाइटर जेट से निपटने के लिए फ्रांस ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा। हाल ही में तुर्की की धमकियों के बाद फ्रांस ने ग्रीस की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इजराइल के साथ शांति समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 72 सालों में इजराइल के साथ 2 शांति समझौते हुए हैं। पिछले महीने हुए शांति समझौते को लेकर उन्होंने दूरगामी और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है। कतर में तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता की शुरुआत हो गई है। अफगानिस्तान के लिए शांति वार्ता का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर जोर दिया है। वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने सद्भावना के रूप में शनिवार को बंधक बनाए 22 अफगान सैनिकों को रिहा किया था। बार बार दुनिया को परमाणु हथियारों के दम पर धमकी देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग खुद को लेकर लगाए जा रहे कयासों को झुठलाते हुए फिर सामने आए हैं। किम जोंग बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लेते नजर आए। बेघर लोगों के लिए बनाए घरों को देखा, इसके साथ खेतों में लगाए गए फसल का हाल देखा। पीएम मोदी आज बिहार में 900 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए सबसे बड़ा टेस्ट आज और एम्स में भर्ती अमित शाह की तबीयत अब कैसी है? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र।
पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजना का लोकार्पण करेंगे। ये परियोजना है पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार। बांका में एलपीजी बाटलिंग प्लांट और चंपारण में एलपीजी प्लांट। आईओसी के बांका के 131.75 करोड़ की लागत से बने एलपीजी बाटलिंग संयंत्र से बिहार की रसोई गैस की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह को सांस लेने में दिक्कत के बाद तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक अमित शाह की हालत स्थिर बनी हुई है। इससे पहले 18 अगस्त को अमित शाह को थकान और शरीर में दर्द की शिकायत होने पर एम्स में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के बाद 31 अगस्त को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई हैं। उनके साथ राहुल गांधी भी गए हैं, जिसकी वजह से दोनों नेता सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे। विदेश जाने से पहले सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के लिए 30 अगस्त को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां इलाज के बाद उन्हें 2 सितंबर को छुट्टी मिली थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रमण भल्ला को आतंकियों की एक चिट्ठी मिली है। बताया जाता है कि पार्टी मुख्यालय में हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड पर उर्दू में ये धमकी दी गई है। पत्र में पंचायत नेताओं के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के बीच नहीं आने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार से टकराव के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। राजभवन ने कंगना रनौत को शाम 4:30 बजे का मुलाकात का समय दिया है। कंगना रनौत बीएमसी द्वारा उनके दफ्तर पर की गई कार्रवाई से राज्यपाल को अवगत कराएंगी। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित नीट एग्जाम को लेकर देश भर में 3,843 सेंटरों पर सरगर्मी तेज है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कोरोना के चलते छात्रों को 2 घंटे पहले सेंटर्स तक पहुंचने की अनिवार्यता है। ऐसा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए किया जा रहा है। इस बार 99% छात्रों को उनके पसंद के मुताबिक सेंटर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सतना में रेप के आरोपी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सिकंदर नाम का शख्स पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बार बार विक्ट्री साइन दिखाता रहा। सिकंदर नाबालिग को प्रेम जाल में उलझाकर 2 साल तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। सिकंदर पर कई लड़कियों की जिंदगी खराब करने और लव जिहाद का आरोप है। गुजरात से महाराष्ट्र जा रही मजदूरों से भरी पिकअप वैन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 18 मजदूर घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। सभी मजदूर खापता गांव के बताए जा रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के नंदुरबार तालुका पचोरा बारी इलाके में रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। घायलों को गुजरात की व्यारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 94,000 नए केस, लेकिन रिकवरी रेट में 3.8% की दर्ज की गई बढ़ोतरी। और कहां पर बेड के इंतजार में अस्पताल के बाहर पड़े रहे कोरोना मरीज। कोरोना महामारी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 कोरोना जिंदा है में आप देखिए। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,114 मौतें हुई हैं। देश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 47,54,000 के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना से कुल 78,586 मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट में 3.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई में 50,000 मरीज रिकवर हुए थे, जबकि सितंबर में अब तक 36 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। इन दिनों रोजाना 70,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने च्यवनप्राश का इस्तेमाल, योगासन, प्राणायाम और टहलने की सलाह दी है। साथ ही आसानी से पचने वाली डाइट लेने और स्मोकिंग, अल्कोहल से दूरी बनाने की भी सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में 24 घंटे में करीब 7,000 नए केस सामने आए, तो इस दौरान 67 मरीजों की जान चली गई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,05,000 को पार कर चुका है। मृतकों का कुल आंकड़ा 4,000 को पार कर चुका है। राज्य में अब तक 76.35% मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर विदेशों से लैंड करने वाले यात्रियों के लिए शनिवार से T3 पर भी कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। जांच के बाद यात्रियों को 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। एयरपोर्ट पर इस तरह से कोविड-19 टेस्ट की सुविधा देने वाला दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। पंजाब सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए गाँव में रह रहे लोगों की कोरोना जांच मुफ्त में कराने का फैसला किया। इसके लिए कोरोना टेस्टिंग मोबाइल वैन को गाँव में भेजा गया, जहां डॉक्टर कैंप लगाकर लोगों की फ्री में कोरोना की जांच कर रहे हैं। पहले जांच कराने के लिए लोगों को अस्पताल जाना पड़ता था।
मुंबई के केईएम अस्पताल पर कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि जब हम मरीज को अस्पताल में ले गए तब सांस चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित क्यों किया। परिजनों के आरोप पर केईएम अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मौत के बाद परिजनों ने आईसीयू में घुसकर नर्स के साथ बदसलूकी की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कोरोना पॉजिटिव घर छोड़कर 3 दिन तक सड़क पर ही घूमता रहा। मध्यम ग्राम के रहने वाले युवक ने अपनी कोरोना जांच कराई थी, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर 3 दिन तक सड़क पर ही घूमता रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, तब उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसमें 391 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10,37,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मुंबई में 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिनमें 42 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,67,000 के पार पहुंच गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।